Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dentistry with Dr. M. I'm going to start past papers of FCPS Part 1 from the February 2025 evening. So the first question is pulmonary trunk divides in front of. तो इसका आंसर है ट्रेकिया. अब ये बात जहन में रखनी है कि अगर असेंडिंग ऑर्टा ऑप्शन में हो तो पहले उसको चूज़ करना है देन ट्रेकिया को, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इस पास पेपर में दूसरा भी है जिसमें आंसर असेंडिंग ऑर्टा है. तो प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सो चूज़ फर्स्ट असेंडिंग ऑर्टा एंड देन ट्रेकिया. ओके. And the second question is best impression material for the partial denture having deep undercuts, that is elastomers. Elastomers को हम यूज़ करते हैं deep undercuts में भी partial denture में. तो best impression material जो है वो elastomers हैं for the deep undercuts. थर्ड क्वेश्चन इज़ शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन का काम है कि वो सोडियम पोटेशियम की परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में. अच्छा, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एल्डोस्टेरोन का सिंपल फंक्शन क्या है कि वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम और एच आयंस को एक्सक्रीट करता है यूरिन में. तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी बॉडी में तो हाइपरनेट्रीमिया होगा. सोडियम ज़्यादा, हाइपरनेट्रीमिया, और पोटेशियम और एच आयंस कम बॉडी में क्योंकि वो एक्सक्रीट हो रहे हैं तो क्या होंगे, हाइपोकेलीमिया एंड अल्कलोसिस, यानी एसिड्स बाहर निकल रहे हैं तो बॉडी में अल्कलोसिस हो रही है. तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हार्मोन काजिंग एन इंक्रीज इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, दैट इज़ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन. अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है कि वो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है बॉडी में. जब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है और उसका काम क्या होता है कि बॉडी में कैल्शियम को ज़्यादा करें. तो वो कैसे करता है, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है किडनी से. दूसरा कैसे करता है कि वो बोन्स में से बोन्स को रिजॉर्ब करके कैल्शियम को ब्लड में लाता है ताकि जो कमी पेशी है कैल्शियम की वो ज़्यादा हो जाए. ठीक है, तो पीटीएच का ये काम है पैराथायरॉयड हार्मोन का. माइनर सलाइवरी ग्लैंड डिजीज़ इफ़ेक्ट्स विच टाइप ऑफ सिक्रेशंस. तो एक्चुअली इसमें इराटा है, इसका होगा म्यूकस. तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो जो इफ़ेक्ट करती हैं वो प्रीडोमिनेंटली उसमें म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं और एक्सेप्ट वन, दैट इज़ वन एबनॉर ग्लैंड्स जो सिक्रेट करते हैं सिरस. ठीक है, सिक्रेशंस उसकी सीरस होती हैं. तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड जो डिजीज़ है वो म्यूकस टाइप ऑफ सिक्रेशंस को अफेक्ट करती हैं. ये इसकी इराटा हो गई. उसके बाद है एन 8-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर एंड firm swelling in the area of left ankle for the last 5 months. Patient has a history of stair fall 10 months ago. On examination, a hard but mild swelling can be palpated, principally on the buccal aspect of mandible. CT scan of the area shows mixed radiolucent and radiopaque lesion with a thin layer of subperiosteal newborn formation. Based on these findings, what is most likely diagnosis? तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन हो ना तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के नीचे वाली लाइन को पहले देख लें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. तो अब आप सारा काट के सिर्फ एक पॉइंट पे आप देखें कि पेशेंट गिर गया है, गिरने से मैंडिबल के बकल एस्पेक्ट पे एक माइल्ड स्वेलिंग हुई है जो हम पल्पेट भी कर सकते हैं और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स ये हैं. उसमें हमें क्या मिलती हैं कि सब पेरियोस्टल न्यूबॉर्न फॉर्मेशन. तो आपने पता होना चाहिए कि सब पेरियोस्टल न्यूबॉर्न फॉर्मेशन या स्क्लेरोस अनियन लाइक जो एक लेयरिंग होती है वो होती है हमारी गेयर्स ऑस्टियोमाइलिटिस की. ओके. उसके बाद है क्वेश्चन 7, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 7 to 11 नैनोमीटर है. एंड देन सब आर्कनॉइड स्पेस हेमरेज विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल बी अफेक्टेड, दैट इज़ थर्ड वेंट्रिकल. वैसे इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सब आर्कनॉइड स्पेस अगर हेमरेज हो रही है तो कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल बी अफेक्टेड. तो मेरे ख्याल से तो फोर्थ वेंट्रिकल होना चाहिए था, लेकिन यू शुड फॉलो द की ऑफ कॉन्फिडेंट. मैंने बहुत ज़्यादा इसको कंफर्म करने की कोशिश की है और बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन उन्होंने यही बोला कि आप इस की को फॉलो करें, थर्ड वेंट्रिकल. और आगे जाके सिस्टर्ना भी एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में एक सेम ही क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में सिस्टर्ना आंसर है उसका. तो अगर सिस्टर्नी ऑप्शन में हो तो सबसे पहले आपने उसको चूज़ करना है एंड देन थर्ड वेंट्रिकल. ओके. उसके बाद है क्वेश्चन 9, अ बॉय फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज प्रेजेंट्स विद कोल्ड इंटॉलरेंस विच डिफिशिएंसी इज़ मोस्ट लाइकली. तो कोल्ड इंटॉलरेंस जो होती है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में होती है. तो आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. एंड
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बार बॉडीज़ आर अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो रेटिफिकेशन है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू रेंडर इट स्टेनलेस। सो दैट इज़ 12 to 30% क्रोमियम हम जब स्टील में डालते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ फुल डेंचर इफ द पोस्टीरियर अपर एंड लोअर टीथ हैव देयर फेशियल सरफेसेस इन द सेम प्लेन। जब भी फुल डेंचर हो उसके पोस्टीरियर जो अपर एंड लोअर टीथ हैं अगर उसके सेम फेशियल सरफेसेस हो ना तो चीक पार्टिंग होने के चांसेस होते हैं। This is also a rote question, so remember this point. Question 13, what is the primary action of aldosterone? तो देखिए अब यहाँ पे सोडियम की एब्जॉर्प्शन आंसर है और वहाँ पे क्या था, परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है पोटेशियम के और सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 14, subarachnoid space hemorrhage primarily affects which anatomical structure? तो यहाँ पे देखें थर्ड वेंट्रिकल भी ऑप्शन में है और सिस्टर्ना मैग्ना भी ऑप्शन में है, तो यू हैव टू चूज़ फोर्थ सिस्टर्ना मैग्ना एंड देन थर्ड वेंट्रिकल। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ एसोसिएटेड विद जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। अब देखें कि जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया जो है वो फिनाइट्रिन करवाती है वैसे तो, और निफेडिपिन भी करवाती है और कुछ और ड्रग्स भी हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू चूज़ बी ग्रेटर देन ए। ओके, बॉय कैन नॉट किक फुटबॉल, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज अफेक्टेड। दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कि यहाँ पे जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारी हिप जॉइंट है, और जो हिप जॉइंट जो होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में इस्तेमाल होती है। तो अगर एक बॉय एक किक नहीं कर पा रहा फुटबॉल को तो इट मीन्स कि उसकी हिप में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो अफेक्टेड है, तो हम उसको पहले चूज़ करेंगे। बाकी ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है और उसको याद कर लेनी है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। विच हार्मोन इंक्रीजेज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, दैट इज़ पैराथोराइड आर हार्मोन। रिपीटेड क्वेश्चन। बेरी बेरी इज़ एसोसिएटेड विद लो थायमीन। तो हमें पता है कि जो विटामिन B1 होती है उसके साथ जो एसोसिएशन होती है, जो डिजीज़ उसकी कमी की वजह से जो हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, वो एक है वर्निक-कॉर्निकोफ ऑप्थेल्मोप्लेजिया और बेरी बेरी। और बेरी बेरी के हमने दो टाइप्स पढ़े, एक ड्राई ड्राई और एक वेट वेट बेरी बेरी। तो आपने ये चीज़ पढ़ लेनी है। विटामिन बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें मोस्टली पास पेपर्स के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं और विटामिन से ही मोस्टली आते हैं, लेकिन आजकल जो है वो सेल बेसिस पे भी आ रहे हैं, जो सेल के अंदर जैसे थायमीन, ग्वाइनिन, इस तरह के से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के AA इज़ मोर देन इनफ आई थिंक, यू हैव टू रीड फ्रॉम दैट। विच ड्रग काजेज हाइपरट्रिकोसिस, हाइपरट्रिकोसिस भी फिनाइटिन ही करवाती है। अ पेशेंट हैज़ अ बर्ड लाइक फेशियल अपीयरेंस, विच कंडीशन इज़ मोस्ट लाइकली। तो सिंड्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी में, उसमें से भी पास पेपर्स में और पैथोलॉजी में से पोर्शन में से हमारे एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। तो बर्ड लाइक जो फेशियल अपीयरेंस होती है वो हमारी ट्रीचर कॉलिन्स सिंड्रोम की हो रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन 21, विच हार्मोन और मार्कर इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोजिंग डाउन सिंड्रोम इन अ चाइल्ड, दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, अगर यहाँ पे हमसे ये पूछते हैं कि कौन सा जो मार्कर है वो कम होता है तो हम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन को करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायग्नोस्टिक पॉइंट का पूछ रहे हैं कि कौन सा मार्कर यूज़फुल है फॉर द डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो HCG होगा। Question 22, muscles of facial expression paralysis, where is the lesion? This is very simple question and the answer is pons, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी नर्व्स आ रही होती हैं क्रेनियल नर्व्स वो 3-4 मिड ब्रेन में आ रही होती हैं, और जो 4 के बाद है लाइक 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 8 तक जो है वो पॉन्स में आ रही होती है और 9 to 12 दैन मेडुला में आ रही होती हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो मसल्स हैं उसको सप्लाई फेशियल नर्व करती है, तो अगर वहाँ पे लेजन होगा तो फेशियल नर्व पैरालिसिस होगी और जिसकी वजह से फेशियल एक्सप्रेशंस पैरालाइज्ड होंगे। तो वो नर्व कहाँ पे होगी, पॉन्स में होगी, तो हमने इस वजह से पॉन्स को टिक किया है। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इन फ्रंट ऑफ असेंडिंग आर्टा, सो दिस इज़ द क्वेश्चन 1। तो उसमें आंसर क्या था, ट्रिकिया था। तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि दिस इज़ प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो यू हैव टू चूज C ग्रेटर देन B।